चैन बनाओ भाई, जरा चौड़ा करो। बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारे देश मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी को शर्म करो शर्म करो शर्म करो, शर्म करो शर्म करो शर्म करो, मुसलमान को अरेस्ट करो अरेस्ट करो अरेस्ट करो, मुसलमान को अरेस्ट करो अरेस्ट करो अरेस्ट करो, जिंदा को अरेस्ट करो अरेस्ट करो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो अरेस्ट करो, रब्बाक 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 या रसूल अल्लाह, रब्बाक 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 या रसूल अल्लाह, रब्बाक रब्बाक या रसूल अल्लाह, रब्बाक 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 या रसूल अल्लाह, रब्बाक 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 या रसूल अल्लाह, रब्बाक 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 या रसूल अल्लाह, रब्बाक। आवाज़ दो आवाज़ दो, रसूल की एक ही सदा, सरदार से जुदा सरदार से जुदा, रसूल की एक ही सदा, नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, 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 मन सब नबियो वक्तलो, 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 नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, जो इश्तिहार आप लोगों के हाथ में दिया जा रहा है उसकी तासीर बनिए, जो इश्तिहार आपके हाथ में दिया जा रहा है नामे मुस्तफा इसकी तासीर करिए, है आप जरूर पे कुछ नहीं किए, इधर फिरो इधर फिरो इधर फिरो।
कलाम में बात पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह इजहार किया जाएगा। सबसे पहले आप लोगों के हाथ में दिए गए उसका एहतराम करिए। थोड़ा भी उसमें जो है ना गुस्ताखी नहीं होना चाहिए, वरना जिस ताल्लुक से हम ठहरे हुए हम खुद अपने हाथ से ना करें। थोड़ा खड़ा है साहब, बैठे सामने वाले लोग बैठ जाओ। थोड़ा पीछे पीछे हो जाए। से किया जा रहा है। मैं तमाम सामाईन से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि कुरान की तिलावत की जाएगी
और जब कुरान की तिलावत की जाए तो उसका सुनना हम सब पर वाजिब हो जाता है। तो हम तिलावत को गौर से समाअत करें, कोई बातचीत ना करें, नारे वगैरह ना लगाएं, और जब तिलावत हो तो हम पर उसका सुनना वाजिब हो जाता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लम।
सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा। गरीब नवाज जिंदाबाद, देना होगा, देना होगा, देना होगा, करना होगा, करना होगा, करना होगा, करना होगा, करना होगा, अन्यायों पे डरना होगा, करना होगा, करना होगा। आजाद का हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी की स्मोक पर्सन नुपुर शर्मा हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, नुपुर शर्मा हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। लब्बैक, लब्बैक, या रसूल अल्लाह, लब्बैक, 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 लब्बैक, या रसूल अल्लाह, लब्बैक, 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 लब्बैक, मुस्लिम रसूल की एक ही सजा, रसूल की एक ही सजा, लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह, 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 इसको जल्दी खत्म करना नहीं है, जितना टाइम बैठेंगे उतना टाइम चलेंगे। बैठिए सब पीछे पीछे नहीं छोड़ेंगे, बैठो भाई बैठो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी की या रसूल अल्लाह। बैठो भाई, सामने मिला, बैठो 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 भाई साहब, बैठिए बैठिए, ग्रीन शर्ट ओ बैठो जी भाई, सामने वाला जरा बैठो, मेहरबानी होती भाई, पीछे वालों को भाई वो बैठो बोलो उनको, बैठो आगे बैठो बोलो, बैठो आज का ये एतराजी जलसा हमारी नबी के शान में गलत लहजे से, गलत अंदाज से, बोली का तौर तरीका गलत, किसी तारीख के पस मंजर को पेश करने, अगर सारे लोग इस्लाही करेंगे तो कौन इस्लाह लेगा? चलो जी, आप लोग अपने तौर पर खुद इस्लाह लेके मुझे बैठना है, कोई किसी को ना बैठा है, अपने से बैठ जाओ, कोई किसी की इस्लाह ना करे, खुद ही इस्लाह ले ले। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी, गुस्ताखी, गलत लहजे से बात करने का तरीका, मुसलमान हिंदुस्तान उनके ईमानी हरारत को नुकसान पहुँचाने, उनकी जिंदगी के साथ, उनकी जिंदगी के ईमान के साथ खिलवाड़ करने के बराबर है। आज हमारा और आपका जमा होना अपनी ईमानी हरारत की अलामत करने की सबूत है। आप लोगों को प्रोटेस्ट करना है, झगड़ा करना है, बोलो नारे तकबीर, सब लोग इस्लाम करने को तैयार नहीं है। किसी की इस्लाम नहीं करे, खुद अपनी इस्लाम करे, बैठ जाए। बैठो जी, बैठो जी। नारे रिसालत, नारे रिसालत, आजा सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आला लैंडू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आला लैंडू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। किसी को बोलना है, किसी को सुनना भी है कि बोलना भी है, अभी पहले सुन लीजिए थोड़ा सा, फिर उसके बाद अपने अपने नारे और अपने अपने जज्बात का इजहार करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की एक जो तकलीफ हुई है, उसके लिए हम और आप इंशाअल्लाह क़यामत तक जमा होते रहेंगे। दुनिया अपना
काम करते रहे, हम अपना काम करते रहेंगे। इस मुल्क में रहते हुए, इस कानून की पाबंदी करते हुए हमने जमहूरी अंदाज में अपनी बात को रखने के लिए आज एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया है। दुनिया इस बात को सुन ले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़गी सुथराई आपके सीरत और किरदार की जमानत मुसलमानों के देने से नहीं है। क्या आमतौर पर किसी बड़ी शख्सियत की सुथराई और सफाई की जमानत उनके मानने वाले देते हैं, उनके पैरोकार देते हैं, उनके मुत्तबईन देते हैं, लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अल्लाह तबारक तआला ने, इस कायनात को पैदा करने वाले ने आपके किरदार की जमानत दी है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर पूरी दुनिया मिलकर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाने की कोशिश करे तब भी मेरा रब इरशाद फरमाएगा, इन जैसी जिंदगी तुम्हें कायनात में किसी इंसान के पास नहीं मिलेगी। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तिजारत के मामले में हो तो हुजूर की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल। बाप की हैसियत से जानना चाहते हो तो हुजूर की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल। शौहर की हैसियत से देखना है तो हुजूर की जिंदगी नमूना अमल। एक खानदान को बनाने के एतबार से देखना है तो हुजूर की जिंदगी नमूना अमल। एक मुल्क को चलाना एतबार हो तो हुजूर की जिंदगी नमूना अमल। हर जहद से मेरे नबी की जात को अल्लाह तबारक तआला ने सारी कायनात के लिए नमूना अमल बनाया है। और किसी की आंख, किसी का इल्म, किसी की तहकीक, किसी की तारीफ अगर उस नमूना अमल को नहीं देख रही है तो उसकी आंख में कसूर है। इसलिए कि मेरे नबी की जिंदगी की जमानत, किरदार की जमानत, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात की पाकीज़गी को हम और आपने नहीं बयान किया है, मेरे कहने से नहीं, किसी मौलाना के कहने से नहीं, किसी के मुफ्ती के कहने से नहीं, बल्कि रब्बे कायनात ने खुद जमानत अता फरमाई। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर कोई मेरे हुजूर की जात पर अंगुष्ठ नुमाई करता है तो यकीनन वो इंसानी सोच और फिक्र से खाली है, वो तहकीक की फिक्र से खाली है, उसके पास इल्म, समझ, सोच समझ का सही जाविया नहीं है। इसलिए कि रब की जात पर उंगली उठाने के बराबर की कैफियत है। इसलिए कि किसी रहनुमा पर उंगली उठाना वो इंसान है, इंसान के एतबार से अल्लाह तबारक तआला ने मेरे नबी को इस दुनिया में कामिल इंसान बनाकर भेजा है। मेरे ईमान कहते हैं कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा कहिए जिसे है वो अच्छों से अच्छा हमारा नबी। मेरे नबी की जात पर कितनी मर्तबा अंगुष्ठ नुमाई की गई। जब पर कुरान का नुज़ूल होता रहा उस वक्त भी अंगुष्ठ नुमाई की गई। हुजूर की जात पर यानी उंगलियां उठाई जाए तो जब जब उठाई गई अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की सफाई के तौर पर कुरान की आयतों को नाजिल किया। लोगों ने जब हुजूर की बातों को सुनकर मजनू कहना शुरू किया तो किसी इंसान ने जवाब नहीं दिया, बल्कि रब ने कहा वमा हुआ भी मजनून, ये मजनून नहीं है। जब किसी शख्स ने कहा कि ये शायर है, अपनी बात कहते हैं तो लोगों को असरअंदाज करते हैं, तो कुरान ने कहा कि वमा हुआ भी शायर, ये शायर भी नहीं है। इनकी बोली में मिठास है, इनकी गुफ्तगू में अपनायत है, इनकी जब बोली निकलती है तो हक भी निकलती है, सच भी निकलती है। ये अपनी तरफ से कुछ बोलते नहीं, वही बोलते हैं जो अल्लाह ने इनको इजाजत अता फरमाई है। तो जो हुजूर के किरदार को अल्लाह तबारक तआला ने हर तौर से जमानत के तौर पर अपनी सनद अता फरमाई है कि इनकी जात कामिल है। और दुनिया कोशिश करती रही कि किसी तरह से अंगुष्ठ नुमाई कर दे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने निकाह फरमाए, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने एक खातून है जो बेवा नहीं थी, उसके अलावा जितने थी सब बेवा थी, उनसे निकाह फरमाया था। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह हुआ। इस निकाह पर न वालिद साहब को इतराज था, न घर वालों को इतराज था, न उस सोसाइटी को इतराज था, न उस समाज को इतराज था, न आपके असहाब को इतराज था, न उस वक्त जो मुक्का के मुखालिफिन थे जो मुसलमानों थे उनको इतराज था। किसी को इतराज नहीं था इस चीज पर कि आयशा से निकाह हुआ तो ये खराब हुआ है, ये निकाह हुआ है तो इसमें जिंसानी और नफसानी ख्वाहिशात का पहलू है। किसी को इतराज नहीं था। जिनको एतराज था उन लोगों ने कोशिश की थी इस एतबार से कि हमारे मजहबों में कमी है, इनके मजहब में कुछ कमी नहीं नजर आती है, इनके अंदर कमी निकालने की तलाश की जाए। उस जमाने में किसी ने एतराज नहीं किया, उस दौर में किसी ने एतराज नहीं किया, उस माशरे सोसाइटी ने एतराज नहीं किया, उनके वालिद ने एतराज नहीं किया, उनके घर वालों ने एतराज नहीं किया। समाजी एतबार से, सियासी एतबार से और इंफरादी एतबार से, खानदान के एतबार से, किसी एतबार से एतराज नहीं किया। बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बेटी का निकाह करवा के कहा, या रसूलुल्लाह मुझे फक्र है कि मेरी बेटी आपके निकाह में। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद कहती हैं कि हुजूर के निकाह में आने में मुझे फख्र महसूस होता है।
हुजूर के निकाह में आने में मुझे फख्र महसूस होता है। जो खुद निकाह में है वो सआदतमंदी समझे, जो निकाह करवाए वो सआदतमंदी समझे, सहाबा हो वो सआदतमंदी समझे। अपने लिए ये सोचने लगे कि काश मेरी बेटी को भी हुजूर अपने निकाह में लेते। आपके फॉलोअर सब ये मानते हैं और आपके मुखालिफिन कभी एतराज नहीं किए। तो आज के दौर में हजरत आयशा से निकाह करने का एतराज अपनी गलतियों को छुपाकर मुसलमानों पे थूकने के बराबर है। ये चीजें वो है जो पूरी इंसानियत को, पढ़े लिखे तारीख निगारों को, समाजी एतबार के सब लोगों को समझ आती है। इंसानियत में, इस मुल्क में खासकर आज लोगों ने एक टाइटल बनाया हुआ है कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोलो खुद को प्रमोट कर लो, इस्लाम के खिलाफ बोलो कुछ को खुद को प्रमोट करो। थोड़ी सी दुनिया के फायदे के लिए एक अजीम जात पर उंगली उठाना, मैं उनको पैगाम देता हूँ, दुनिया कभी भली और अच्छी नहीं बन सकती है तुम्हारी, ना आखिरत कभी भली और अच्छी हो सकती है। इसलिए कि जिस कायनात के रब ने जिनको सबसे अच्छा बनाकर भेजा है, आप उस पर उंगली उठा रहे हैं, उस पर उंगली उठा रहे हैं। इस कायनात ने जो सबसे अच्छी जात पैदा फरमाई है उस पर उंगली उठा रहे हैं। चाहे मुसलमान हो कि गैर मुस्लिम हो, इस बात को अपने कानों में डाल ले कि अगर आपको बोलना हो अपने घर में बोलो, अपने लोगों में बोलो, अपनी बातें बयान करो, लेकिन जिसको अल्लाह ने सबसे सुथरा बनाया हो, सबसे अच्छा बनाया हो, उस पर अपनी जुबान चलाते हैं तो ये मुंह और मरसूर की दाल कि अपनी जुबान से ये बातें बयान करते हैं, अपनी आखिरत भी तबाह कर रहे हैं और दुनिया भी खराब करेंगे। चंद लोग आपके मानने वाले हो सकते हैं, चंद दिन तक हो सकते हैं, लेकिन आपके बाद तारीख में आपका कोई नाम निशान अच्छे आदमी के एतबार से जाना नहीं जाएगा। हर इंसान दुनिया में अच्छा होना चाहता है। एक जमानत ले लो, हुजूर की गुलामी कर लो, सबसे अच्छे माने जाओगे। जिन्होंने हुजूर की सच्ची गुलामी की, आज भी मस्जिद के मिंबर और मेहराब से उन खुलफाए राशिदीन के नाम पढ़े जाते हैं। 1400 साल की तारीख में हर मस्जिद से उन खुलफा के नाम पढ़े जाते हैं। जिंदगी भर के लिए जिंदा रहना चाहते हैं, हुजूर की गुलामी में आ जाओ, हुजूर से मोहब्बत कर लो, हमेशगी की जिंदगी तुम्हारे लिए मुकद्दर हो जाए। आज के एहतजाजी जलसे में पुरजोर मजम्मत करते हैं। मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करता, जिसने हुजूर की जात पर तारीखी हैसियत से अपनी इल्मी काविश को पेश किया। थोड़ा जवाबात भी पढ़ लेते तो कामिल इल्म हो जाता। जो एतराजात किए हुए हैं उसके जवाबात अहले इस्लाम ने एक जमाने से दे दिया है, उसको भी पढ़ लेते तो आंख खुलती, इल्म खुलता, अक्ल खुलती, शऊर आता। लेकिन उसको पढ़ने के बजाय सिर्फ एक पहलू पढ़ लिया। अगर ऐसे पहलू से तलाश किया जाए तो किसी मजहब पर की किसी भी बड़े आदमी की कोई बात सच्ची हो ही नहीं सकती। इस पहलू से नहीं पढ़ा जाता है इस तरीके से। और आज़ादी इजहार राय का नाम लेते हैं, बड़ी माजरत चाहता हूँ, हर इंसान आज़ादी राय इजहार का नाम लेकर कहता है। आज़ादी राय इजहार तो बंदे को इतना भी हक नहीं कि घर में ठीक से बोल सके, बाप के सामने नहीं बोल पाता, अपनी मन की बात बाप के सामने नहीं बोलता, वहां दबा रहता है। और दुनिया में हुजूर के नाम पर जब आवाज उठाने की होती है तो यह हक बताता है कि आज़ादी इजहार राय का हक हमें दिया गया है। थोड़ा घर के अंदर की बातें भी बयान कर दो कि अपने बाप के बारे में क्या कहते हो। ये चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे के लिए नफरत पैदा करने का सबब पैदा करती है। मुसलमानों ने एक जमाने से हुजूर की शान में जब भी बेअदबी और गुस्ताखी की बात आई तो अपने लिए अपनी ईमानी हरारत का सबूत दिया। और कल कयामत तक अगर होता रहेगा, मैं और आप, मेरी नस्लें ये वादा कर लें कि जब जब हुजूर की जात पर अंगुश नुमाई कोई भी करे, चाहे मुसलमान हो कि गैर मुसलमान हो, हमारी ईमानी हरारत इसी अंदाज से, जो कानून का तरीका है उसी कानून के एतबार से अपना हक मनवाते रहे। एहतजाजी जलसे से यह मुतालबा है कि जिसने भी ये गुस्ताखी की उसको कानून हिंद के तहत जो सजा मुकर्रर हो सकती है वो दे। उसकी पुश्त पुनहाई न करें, उसकी पीठ थपथपाए नहीं, बल्कि उसको कानून का जो दायरा बनता है उसकी वो सजा दें। और इसकी तायीद करने वाले भी थोड़ी सी दुनिया के लिए उसकी तायीद में ना लगे रहे, बल्कि अपनी दुनिया ठीक ठाक बनाने के दूसरे सही तरीके इस्तेमाल करें। उन सही तरीकों से दुनिया हासिल की जा सकती है। और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में जिसने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, आपको ये कानून दे देता हूँ, अल्लाह तबारक ताला की तरफ से हर इंसान के लिए कानून मुतय्यन है। जो किसी अच्छे आदमी पर उंगली उठाता है, अल्लाह तबारक ताला उसकी गलतियों को दुनिया के सामने लाके रख देता है। अगर अपनी गलतियां, अपनी कमियां, अपनी खामियां, अपनी कमजोरियां दुनिया के सामने उठाना चाहते हो, अच्छे आदमी पर उंगली उठा के देखो, अल्लाह तुम्हारी गलतियां उठा के रख देगा। आप और हम बदला नहीं ले सकते, इसलिए कि हुजूर की जात पर कोई उंगली उठाता है तो अल्लाह की गैरत सबसे पहले जवाब देती है, अल्लाह की गैरत को वो आवाज दे रहा है। इसीलिए हुकूमत हिंद से मुतालबा है कि ऐसे लोगों की जुबान को जुबान बंद कर दी जाए, उनको कानून हिंद के तहत जो दफात लग सकती है उन दफात के तहत सजा दी जाए कि पुरअमन माहौल बना रहे। इसलिए कि मजहबी बड़े बड़े पैरोकारों के जुबान, उनके लिए जुबान खोलना
आपको इस मुल्क में अमन और अमान को खतरे में डालने के बराबर। ये सब जानते हैं, लेकिन वो इस पुष्पनाही में कि सोच रहे हैं कि हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। हम नहीं बिगाड़ लेंगे अगर कुछ, लेकिन रब की गैरत को जलाल आएगा तो फिर कुदरती तौर से जो इंतजाम होगा और इंसान इतनी बीमारियों में जब मुलव्विस हो जाएगा तब उसे एहसास होगा कि मेरे गुनाहों की सजा अल्लाह ने किस तरह से गैबी तौर पर बयान कर दी। इसीलिए सिर्फ इंसान का मुकाबला नहीं करता है। हुजूर की जब भी जात का मसला आता है तो अल्लाह तबारक तआला को गैरत आती है। कुरान पाक की आयतें पढ़े, एक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये कहा था कि ये अब्तर हो गए। अल्लाह ने तारीफ बयान की, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ऐ नबी, हमने आपको कौसर का मालिक बनाया है, बेहतरीन खैर भलाइयाँ आपको अता की है। आप अबतर नहीं है, आपकी शान तो निराली है। अबतर तो वही है जिसने आपको अबतर कहा। तो इसको याद रखें और अपनी जिंदगी को, अपनी जुबान को, अपने किरदार को हुजूर की गुलामी में लाने की कोशिश करें। इंसान की जिंदगी, इंसानियत के लिए अमन व अमान का पैगाम दे। और मैं अपने मुसलमानों से ये बात कहना चाहूंगा कि जब भी कोई ऐसा रद्द अमल आता है तो रद्द अमल को रद्द अमल के तौर पर लाने के लिए उलमा से पहले रुजू ले लें। आप अपने जज्बात का बिला वजह ऐसा ऐलान ना करें कि मेरे साथ ये हालात हुए हैं तो मैंने इसको कर दिया है, इसलिए कि आपके साथ मुसलमानों की शबाहत जुड़ी हुई होती है। एक तो मिसाल पेश करके कोई भी किसी अंदाज से गलत अंदाज और गलत बयानी का तरीका इख्तियार कर सकता है। उलमा से रुजू लें और हुकूमत और कानून को दायरे में रखते हुए अपनी बात को कहने के इस इख्तियार को इस्तेमाल करें और अपनी बात को रखने की कोशिश करें। और हुकूमत इस दोनों या इस तरह के किसी तरह के भी लोग हों जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए कानूनी दफात के तहत एक्शन ले और इस मुल्क को अमन अमान और बेहतर खुशहाली के माहौल में लाने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको अपनी ईमानी हरारत और ईमानी जज्बे के साथ जिंदा रखे और क़यामत तक हम मुसलमानों के दिलों में मोहब्बत रसूल की शमा को रोशन रखे और हमारी आने वाली नस्लों में भी मोहब्बत रसूल की शमा को रोशन रखे। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो पहले सुन लें, उसके बाद अपने जज्बात का, अपने गुस्से का, अपने नारों का इजहार करें। आपको पूरी तरीके से इजाज़त है। जिस तरीके से नबी हमारे तमाम दुनिया के नबी हैं, उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा फरमाया गया है। तमाम लोगों से अदबन गुजारिश है कि आप लोग बैठें, पहले सुन लें क्या बात हुई है, क्यों बात हो रही है। यहाँ पर हम प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। आपके जज्बात की अदब करते हैं। आप लोग पहले सुन लें, उसके बाद जो करना है आपको पूरी तरीके से इजाजत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप तमाम लोगों से एक खतबंद गुजारिश है, 1 मिनट के लिए रुकिए। ये हमारा कर्नाटक स्टेट है। ये कर्नाटक स्टेट के अंदर थोड़ी सी स्पीच हमारे मौलाना कन्नड़ में भी देंगे ताकि हमारे गैर कौम भाई लोगों को भी इसका इल्म हो। तो इंशाल्लाह तमाम लोगों से मेरी अदब गुजारिश है, 10 मिनट के लिए बैठ जाइए, तमाम लोग बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए आप लोग 10 मिनट के लिए बैठ जाइए। हम अभी आ रहे हैं, साहब भी आ रहे हैं, मेहमान हम देके जाएंगे इंशाल्लाह। जो भी हजरात पैम्पलेट हाथ में रखे हैं उसको ऊपर कर दें, उधर आपके पीछे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡಿರುವುದು ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನೀಯಕಾರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ನುಪುರ್ ಶರ್ಮಾವನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅಪೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನುಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಒಂದು ತಪ್ಪು, ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಗೆದಿದ್ದಾಳೆ. ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೀರ್ತಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತವು ಬೇರೊಂದು ದೇಶಗಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಪೋಲೋಜೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಏನೆಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕರುಣಾಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಉರ್ಸಿಲ್ತು ಇಲಲ್ ಖಲ್ಕಿ ಕಾಫ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಕೇವಲ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿಯ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವಾಗಲಿ, ಕತಾರ್ ಆಗಲಿ, UAE ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪೈಗಂಬರಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊರಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ತದನಂತರ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅದು ಶಾಂತಿ, ಸ್ನೇಹ, ಸೌಹಾರ್ದದ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ನೇಹದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇದನಂತರ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಕ್ರಿಮ್ ಜಾರಕ ವಲೌ ಖಾನ ಕಾಫಿರ ಎಂದರೆ ನಿನ್ನ ನೆರೆ ಮನೆಯವನು ಕಾಫಿರಾದರೂ ಸಹ ನೀನು ಅವನನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಿಯುತ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಶಾಂತಿಯುತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಿಕ್ಕಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಗುರುಗಳಾಗಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶಗಳು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಶಾಂತಿ, ಸ್ನೇಹ, ಸೌಹಾರ್ದದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶ ಭಾರತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ದೇಶವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸವೇರಿಯನ್, ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್, ಸೆಕ್ಯುಲರ್, ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅವಹೇಳನೆಯ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನುಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ತೆಲಂಗಾಣ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ದಿಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಗಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ನಾವು ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ, ಅವರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು, ಬಯೋಗ್ರಾಫಿಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಈ ಒಂದು ಪುರಾವೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಬರೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನೆಂದು ಬರೆದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ? ಓ ಪ್ರವಾದಿವರೇ, ನಿಮ್ಮಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವ ತಾಯಿಯು ನಿಮ್ಮಂತಹ ಮಗುವನ್ನು ಜನ್ಮ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಖುಲಿಖತ ಮುಬರ್ರಅನ್ ಮಿನ್ ಕುಲ್ಲಿ ಐಬಿನ್, ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ದೋಷಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತರಹದ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಫಿ ಸಂತರಾದ ಬರೇಲಿಯ ಇಮಾಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ರಜಾ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ಹು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ತೇರೆ ತೋ ವಸ್ಫ್ ಐಬೆ ತನಾಯಿ ಸೆ ಹೈ ಬರಿ ಐ ಮೇರೆ ಶಾ ಮೈ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾತಾ ಹೂಂ ತುಜೆ. ಓ ಪ್ರವಾದಿವರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೋಷ ನಾನು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೆಂದು ಕರೆಯಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ
ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಇನ್ನಕ ಲಾಲಾ ಖುಲ್ಕಿನ್ ಅದೀಮ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸತ್ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕುರ್ಆನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂದು ಕುರ್ಆನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ? ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಆಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ಬರೇಲಿಯ ಇಮಾಮ್ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರೇಲಿಯ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನುಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ಬಂದು ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿಯಲ್ಲಿ ದೋಷವೊಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಯೋಚನೀಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ಸೂಚನೀಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅದು ಏನೆಂದರೆ ಅವಳ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ವಿಶ್ವಪ್ರವಾದಿಯವರಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೋಷವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ದೋಷವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ಜಗತ್ತು ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆಯೋ ಆವಾಗಿನಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತು ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಪ್ರವಾದಿ ವರ್ಗರ ಒಂದು ದೋಷವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೋಷವಂತೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇವರು ಹುಡುಕುತ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ದೋಷವು ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸೆ ಆಲಾ ವ ಆಲಾ ಹಮಾರಾ ನಬಿ, ಸಬ್ಸೆ ಬಾಲಾ ವ ವಾಲಾ हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा है उस ऊंचे से ऊंचा, सारे अच्छों से अच्छा है उस अच्छे से अच्छा, है उस अच्छे से अच्छा, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, सारे ऊंचों में ऊंचा, सारे ऊंचों में ऊंचा. विश्व प्रवादी मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ಪರಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಅದು ಏನೆಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ವರ್ಯರು ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯಂದಿರ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಅವರು ಭಾಷಣ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಾಂತಿ ಸ್ನೇಹ ಸೌಹಾರ್ದದ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಹೂದಿಯ ಮೃತ ದೇಹ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮೃತ ದೇಹ ಏಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದರೆ ಆ ಮೃತ ದೇಹದ ಅಂತ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಯಹೂದಿಯ ಒಂದು ಜನಾಜವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಆ ಯಹೂದಿಯ ಒಂದು ಮೃತ ದೇಹದ ಅಂತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಯಹೂದಿಯ ಆ ಮೃತ ಶವವನ್ನು ನೋಡಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಎದ್ದು ನಿಂತಿದಾಗ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಏಕೆ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ? ಅದು ಯಹೂದಿಯ ಮೃತ ದೇಹವಲ್ಲವೇ? ಅದು ಯಹೂದಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಒಂದು ಮೃತದೇಹವಲ್ಲವೇ? ನೀವು ಏಕೆ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅದು ಯಹೂದಿಯ ಜನಾಸವಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಜನಾಸವಾಗಲಿ, ಆ ಮೃತ ದೇಹಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನೀಡುವುದು ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಯಹೂದಿಯ ಒಂದು ಮೃತ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಇದೇ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸ್ನೇಹ ಸೌಹಾರ್ದದ ಸಂದೇಶವು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈಗ ನುಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ರಜಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ರಜಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಪೀಲ್ಡ್ ಟು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಿಲ್. To make a Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bill. If that bill had been made, ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಮುಂದೆ ನಿಶ್ಚಮಿಸಲು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನೆಂದರೆ ನುಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಪಾಲೋಜೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರನ್ನು ವಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ. ಇದೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನುಪುರ್ ಶರ್ಮಾವನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೇಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನುಪುರ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೂ ರಜಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಬಿಲ್ ಬರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿಲ್ ಟು ಡೆತ್ ಎಂಬ ಶಿಕ್ಷೆಯು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ನುಪುರ್ ಶರ್ಮಾದ ಆ ಒಂದು
ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆ ಒಂದು ಧಿಕ್ಕಾರ ಬಗೆಯುತ್ತೇನೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ನೀಚ ಯೋಚನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಇನ್ನು ನೋಡಿಯಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ಆ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಶುಭವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ ವಬರಕಾತುಹು. एक 2 मिनट खामोश बैठिए, आप लोग 2 मिनट खामोश बैठिए। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ से जो बातें बताए गए पहले उसको सुने। अब आपके सामने मौलाना खलील अजहरी साहब जो दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटी है जामिया अजहर से वो तशरीफ लाए हैं और इंशाल्लाह आपके सामने कुछ बातें बता रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि उनकी बातों को बगैर समाप्त करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अंजाना मिन कैदिल काइदीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन रद्द फसाद अल-मुफसिदीन व अला आलिहि अत-तय्यिबीन व अस्हाबिहि अल-मुतahhaरीन व अला जमीइ मुक़ल्लिदिहिम इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न शानिअका हुवल अबतर, इन्न शानिअका हुवल अबतर, इन्न शानिअका हुवल अबतर। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 1-2-4 मिनट के लिए अरबी में बर्दाश्त करना पड़ेगा, ताकि अरबी इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि आजकल हमारी हुकूमत को हिंदी और उर्दू समझ में नहीं आती। आजकल हमारी हुकूमत को हिंदी और उर्दू समझ में नहीं आती, लेकिन अरबी बहुत जल्द समझ में आ जाती है। और साथ ही ये आवाज उन इदारों तक भी पहुंचाना मकसूद है जो आलमी सतह पर काम कर रहे हैं। इसीलिए 1-2-4 मिनट आपको अरबी में बर्दाश्त करना है, फिर बाद में मैं अपनी ज़बान की जानिब भी आऊँगा। अय्युहल अहिब्बतु फिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तजम्मअना फी हाज़ल यौम बिबल्दति गुलबर्गा मिन विलायति कर्नाटक बिल हिंद ज़िद्द हाज़िहि रखीसा अल-हक़ीरा अल-मलऊना नुपुर शर्मा अल-मुतहद्दिसतुर रस्मियतुस साबिक़ा लिहिज़्ब भारतीय जनता व नुअरिबु अन इदानतिना व इस्तिनकारिना शदीद लिमा क़ालतहु मिन ततावुलिन व इसाअतिन लिर्रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ज़ौजतिही उम्मिल मुअमिनीना अत्ताहिरा अल-मुतahहिरा अस्सय्यिदा आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व मा कशफहु कलामुहा मिन जहलिन फाज़िह
बितारीख अल-अंबिया वल मुरसलीन व सीरतिहिम वकैफ अन्नहुम कानू युमस्सिलूना अल-क़िमम अल-उलिया लिल आदाब वल अखलाक वल फ़ज़ाइल व अन्ना अल्लाह तआला असमहुम मिनल वुक़ूइ फ़िर रज़ाइल व मा तकरहुहु अन-नुफ़ूस अत-ताहिरतुल मुस्तक़ीमा व नक़ूलु अयज़न इन्न मिस्ल हाज़िहिल इसाआत तुअज्जिजु मशाइरल कराहिया व तुसीरुल फितना व हियल इरहाबुल हक़ीक़िय्युल लज़ी युमकिनु अन युदखिलल आलम बिअस्रिही फ़ी अज़िम्मातिन क़ातिला व हुरूबिन ताहिना व मिन हुना फ़इन्न अलल मुज्तमइद दौली अन यतसद्दा बिकुल्लि हज़्मिन व बअसिन व क़ुव्वा लिवक़्फ़िहा मक़ातिल हाउलाइल आबिसीन ومرة أخرى على العالم المتحذر اليوم أن يوقف بالمرصاد لأمثال هؤلاء المتاجرين بالأديان والمقامرين بالقيم الإنسانية العليا في بورصة الانتخابات والسياسة. وأخيرا أنا أقول لكم وأنا أتكلم هذا الكلام بمنتهى الجدية لأن أنا رجل لا أكذب ولا لي فطور ولا لي مصلحة غير بلدي بس، لذا أنا أتكلم هذا الكلام بمنتهى الجدية. إن قضية حرية التعبير هي في حد ذاتها التعدي على حرية الآخرين، لأن أعداء الإسلام يجعلون هذه الحرية وسيلة لإساءة الإسلام ونبي الإسلام ومقدسات الإسلام كلها. فأنا أدعو العالم كله إلى أن يقف معنا ضد هذا التطرف. حتى يؤم الأمن والسلام على المجتمعات قاطبة. وشكرا لكم على حسن استماعكم. सामईन, ये चंद बातें अरबी में इसलिए बयान की गई ताकि जो है आलमी सतह पर जो इदारे काम कर रहे हैं उन तक अपनी भी बात पहुंच जाए, खाली महज चाचा होटल या मुस्लिम चौक की हद तक होकर के ना रह जाए, बल्कि आलमी इदारों को भी हमें इससे बाखबर करना मकसूद है। और मुल्क अजीज के हालात आप देख रहे हैं, आए दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है, आए दिन औलिया इकराम के शान में गुस्ताखी की जा रही है। इसी तरह से हमारे मसाजिद और मदारिस को निशाना बनाया जा रहा है, कभी हमारी शरीयत और हमारे मामूलात को निशाना बनाया जाता है। तो इस ज़िम्न में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हमने भी मुकारनतुल अदियान और तकाबुल अदियान के उन्वान के तहत मिस्र के अदियान के बारे में पढ़ा है, इसी तरह से फारस के अदियान के बारे में पढ़ा है, इसी तरह से ईसाइयत के बारे में पढ़ा है, यहूदियत के बारे में पढ़ा है, इसी तरह से बुद्धिज्म और हिंदुज्म के भी बारे में हमने पढ़ा है। तो अगर हम चाहें तो अपने इल्म की रोशनी में और अपने दलाइल की रोशनी में दूसरे मजहब पर एतराज़ात हम भी कायम कर सकते हैं, दूसरे मजहब के मजहबी शख्सियात पर एतराज़ात हम भी कायम कर सकते हैं, उनकी शरीयत और उनके मामूलात पर एतराज़ात हम भी कायम कर सकते हैं। और खुदा की कसम ये पूरे दलाइल और बराहीन के साथ होगा, पूरे दलाइल और बराहीन के साथ होगा। अगर आपको आजमाना है तो दरमियान में एक गैर जानिब एंकर बिठा करके देखे, उसके बाद हम भी जो है चैलेंज देते हैं कि कौन किस हद तक अपने मजहब का दिफा करता है। लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक
ये आरएसएस के मौलवियों को जो मुस्लिम राष्ट्रमंच से ताल्लुक रखते हैं, इसी तरह से गोदी मीडिया के एंकर को दरमियान में बिठाकर आप मजहब इस्लाम पर बकवास पे बकवास किए जा रहे हैं। इसी तरह से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास किए जा रहे हैं। इसी तरह से हम एक चैलेंज देते हैं, अगर किसी को जो है डिबेट करना है तो एक गैर जानिब एंकर को लाया जाए और हम उसमें इंशाअल्लाह हाजिर रहेंगे। हम बताएंगे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत क्या है, हम बताएंगे कि शरीयत इस्लामिया पर आप क्या एतराज करते हैं, उसका जवाब हम देंगे। लेकिन हम ये करना नहीं चाहते, लेकिन हम ये करना नहीं चाहते इसलिए कि हमारे मजहब इस्लाम ने बिला वजह किसी भी मजहब को बुरा भला कहने से मना किया है। इसी तरह से हमारे मुल्क का दस्तूर इस किस्म की हरकत करने से मना करता है। इसी तरह से हम खुद भी ऐसी चीजों को करना नहीं चाहते। इसलिए होगा ये कि ऐसी डिबेट को उठाने का मकसद यही है दुश्मन इस्लाम का और दुश्मन हिंद का, कि दो समाज के दरमियान दूरियां बढ़ती जाए, दो समाज के दरमियान दूरियां बढ़ती जाए और इनके दरमियान नाइत्तेफाकियां बढ़ती जाए और इस हिंदुस्तान को तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया जाए। तो हम इस बात को समझ रहे हैं, आदा की इन साजिशों को समझ रहे हैं, तभी तो हम जो है खामोश बैठे हैं। वरना ऐसे चैलेंज करने वाले उलमाए हक कहीं है जो है राह डिबेट में जो है आ सकते हैं और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं। लिहाजा हम इन तफसील में ना जाते हुए, इन कामों में ना जाते हुए हुकूमत वक्त से यह मुतालबा करते हैं कि वो लोग जो आए दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर गुस्ताखी किए जा रहे हैं, इसी तरह से वो लोग जो हमारे औलिया इकराम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, इसी तरह से वो लोग जो हमारे मसाजिद और मदारिस को टारगेट कर रहे हैं, इसी तरह से वो लोग जो हमारी शरीयत मुतहरा पर को टारगेट कर रहे हैं, इसी तरह से वो लोग जिन्होंने आलमी सतह पर हिंदुस्तान को जलील और रुसवा किया और वो लोग जो इंसानी मुआशरे के लिए नासूर बन चुके हैं, इन पर जो है हुकूमत वक्त सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हुकूमत वक्त इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इनका ऐसा अंजाम करे कि दूसरों के लिए ये लोग दरसे इबरत बन के रह जाए, दूसरों के लिए ये लोग दरसे इबरत बन के रह जाए। और रही बात तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रही बात तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि पार्लियामेंट में एक ऐसा कानून पास किया जाए जिसके जरिए से तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत को यकीनी बनाया जाए। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत को यकीनी बनाया जाए, बल्कि हमारी तो मांग ये है कि किसी भी दीन की मजहबी शख्सियत के इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। और रही बात मुसलमानों के जज्बात के जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के ताल्लुक से कायम है, तो उनको इन अल्फाज में बयान किया जा सकता है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जा नहीं, करूं क्या
करोड़ों जहां नहीं, और उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और हमारे मैं मुसलमान भाइयों से भी ये गुजारिश करूंगा कि ये पुरफितन दौर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तजदीद वफा करने का दौर है। ये दौर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तजदीद वफा करने का दौर है, जहां में आम पैगाम शहे अहमद रजा कर दे, जहां में आम पैगाम शहे अहमद रजा कर दे, पलट कर पीछे देखे फिर से तजदीद वफा कर दे। और उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आखिर में मैं हुकूमत वक्त से यही मुतालबा करता हूँ कि आपकी जो नुपुर शर्मा है उसको अरेस्ट किया जाए। ये हैदराबाद का जो छुट्टा हुआ सांड है जो जब उसने सुल्तानुल हिंद ख्वाजाए हिंद जिनकी पूरी हिंदुस्तान पर हुकूमत है, अगर वो उनकी शान में गुस्ताखी कर सकता है तो हम भी उसको छुट्टा सांड बोल सकते हैं, छुट्टा सांड बोल सकते हैं। तो आए दिन किसी की भी शान में सिंग मार सकता है तो हम भी उसको छुट्टा सांड बोलेंगे। तो हमारे वक्त से मुतालबा है कि इस छुट्टे सांड को भी जो है गिरफ्तार किया जाए। इसी तरह से वो दज्जाल जिंदाल जो है उसको भी गिरफ्तार किया जाए। और इसी तरह से ऐसे हजरत जो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, वो अगर किसी मजहब के बारे में भला बोलते हैं तो ऐसे तमाम अफराद को सख्त से सख्त सजा दी जाए और इंसानी मुआशरे के लिए उनको दरसे इबरत बना करके रख दिया जाए। हयातुना हुब्ब मुहम्मद, हयातुना हुब्ब मुहम्मद, हयातुना हुब्ब मुहम्मद, हयातुना हुब्ब मुहम्मद, हयातुना हुब्ब मुहम्मद। वलैस नहनु मन युहयी ज़िक्राका, वलैस नहनु मन युहयी ज़िक्राका व ज़िक्राका हिय अल्लती तुहयीना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि हमेशा से हम लोगों ने बड़े ही पुरअमन अंदाज में अपने एहतजाज मुनज़्ज़म किए हैं। इस बार भी मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ किसी भी किस्म का कोई ऐसी हरकत ना होने दे, किसी भी ऐसी कोई हरकत होने ना दे कि जो हमारे हिंद के दस्तूर के खिलाफ हो। मैं सब लोगों से इस बात की गुजारिश करता हूँ सुकून इत्मीनान के साथ मेमोरेंडम देने के बाद आप लोग अपने अपने मकानात अपने अपनी जगहों पर तशरीफ ले जाएं। और दूसरी बात, महकमा पुलिस का भी गुलबर्गा रजा एकेडमी की जानिब से शुक्रिया अदा किया जाता है कि डिपार्टमेंट ने बड़े अच्छे कोऑपरेशन हमारे साथ किए हैं। और जब भी हम किसी मामले को लेकर जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इजाजत मिलती है। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट का भी रजा एकेडमी गुलबर्गा की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों से फिर से गुजारिश करता हूं कि आप लोग सुकून इत्मीनान से अपने अपने
जगह पर तशरीफ ले जाएं। आखिरी मुतालबा जो रज़ा अकेडमी गुलबर्गा के जानिब से हुकूमत हिंद को, हुकूमत कर्नाटका को किया जा रहा है, बार बार हमारे उलमाए किराम ने भी कहा और हम भी इस बात की जो है गुजारिश करते हैं, ऐसा बिल पास किया जाए जो किसी भी मजहब के रहनुमाओं पर अगर कोई अंगुश्तनुमाई करता है उसे सजा दी जाए, और बिलखुसूस आक़ाए दो जहां रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उसे फांसी की सजा का बिल पास कर दिया जाए। का मुतालबा है और उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह डिपार्टमेंट भी हमारे इसको साथ देगा। अब मेमोरेंडम किया जा रहा है, आपने सुकून के साथ जो है इस मंजर को मुलाहिजा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी एक आवाज़ पर जो है ना जमा हुए, और महकमे पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मेमोरेंडम देने का मौका आया है तो हमारे गुलबर्गा के तहसीलदार साहब जो है ना स्टेज पर आ चुके हैं। अब इनको हम मेमोरेंडम देकर अपने गुस्से का इजहार करेंगे। नुपुर शर्मा को अरेस्ट करो, एक दो मिनट डीसी तक पहुंचाने के लिए और ऊपर तक पहुंचाने के लिए तक भी पहुंचना, डीसी तक भी पहुंचना, राजा सिंह को अरेस्ट करना। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯವರು ಏನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಜಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇವರು ಏನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಇಂದು ತಾವು ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನರು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಭಾಷಣ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಇಂದು ತಾವು ಏನು ಈ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪರವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳುತ್ತಾ ತಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಏನು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇರಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಇದು ಇದೆ ತಮ್ಮ ಏನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಈ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಇದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತರಹದ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಭಾಷೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತರ ಏನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕೋದಾಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ ತರ ನಡೆಯಬಾರದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ
ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಒಂದು ಶಾಂತಿಯುತ ರೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದು ಆಗದೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. अभी हम जो है ना हमारे तहसीलदार साहब को जो है ना एक मेमोरेंडम दिए हुए हैं, और अब जो है ना हमारे एरिया के जो रोजा पुलिस स्टेशन के जो सर्कल साहब हैं, इनके जरिए गुलबर्गा के जो पुलिस कमिश्नर साहब हैं, उनको भी एक मेमोरेंडम पहुंचाएंगे। कोई क्या भी बोले ताला मत मारो, ताला मारने का एसीपी साहब हमारे से बहुत दूर ठहरे हुए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो आए हैं। एसीपी साहब से गुजारिश की जाती है कि स्टेज पे आए। आप पीछे आखिर में दुआ की जा रही है। दुआ के बाद सारे लोग से वापिस जा सकते हैं। दुआ की जाएगी, मुफ्ती साहब दुआ फरमा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातो वस्सलामु अलैका या ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله जाने के लिए
सुनिए बिल्कुल शांति के साथ आप बगैर कोई नारे वगैरह लगाए के आराम से चले जाइए। बगैर कोई नारे वगैरह लगाएंगे, किसी भी रैली वगैरह मत करिए। आराम से अपने अपने घरों को, अपने अपने मकानों को जाइए। आराम से आप बगैर नारे वगैरह लगाएंगे, आराम से और शांति के साथ आप अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना होइए। मीडिया वाले लीजिए भाई, मीडिया वाले चालू करो। आज मुस्लिम चौक पर रज़ा एकेडमी की जानिब से